नमस्कार मित्रों, मैं मनोज चौधरी, समाज सेवक, भाजपा कार्यकर्ता। आप जानते हैं कि आचार संहिता लगी हुई है और स्वास्थ्य मेरा थोड़ा बीच में नासाज हो गया था। फिर भी कुछ सूचनाएं मैं आपके जन कल्याण हितार्थ आपके सामने शेयर कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एक बोर्ड है जिसके द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की ज़रूरत और उसके हित के लिए संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। नंबर 1 है श्रमिक पंजीयन। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो। आवेदक द्वारा निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम 90 दिन अथवा मनरेगा के तहत कम से कम 90 दिन कार्य पूर्ण किया गया हो, जॉब कार्ड होता है उसका। पंजीकृत हेतु आवश्यक अभिलेख: एक पासपोर्ट आकार का फोटो। नियोजन की पुष्टि हेतु स्व घोषणा पत्र खुद के द्वारा, ये मोदी जी द्वारा दिया गया है, सेल्फ डिक्लेरेशन आप दे सकते हैं। स्व घोषणा पत्र। नंबर 3 आधार कार्ड की प्रति और बैंक की पासबुक अनिवार्य है। निर्माण कार्य जिसमें कार्यरत श्रमिक पंजीकरण करा सकते हैं। वेल्डिंग का कार्य करने वाले, बढ़ई का कार्य करने वाले, छप्पर डालने का कार्य, ग्रामीण क्षेत्र में छप्पर डाले जाते हैं, वो भी श्रमिक भाई बहन पंजीकरण कर सकते हैं। राजमिस्त्री का कार्य, प्लम्बरिंग, लोहार, मोजेक पॉलिश, सड़क बनाना, मिक्सर चलाने का कार्य, पुताई, इलेक्ट्रिक का वर्क, टाइल्स लगाने का कार्य, सड़क निर्माण से संबंधित या मिक्सिंग, मार्बल एवं स्टोन्स वर्क, चौकीदारी, सभी प्रकार के पत्थर तोड़ने और पीसने का कार्य करने वाले श्रमिक भाई पंजीकरण हेतु आप एलिजिबल हैं। निर्माण स्थल पर कलरगी का काम करने वाले, सीमेंट, कंक्रीट, ईंट आदि ढोने का कार्य, बाढ़ प्रबंधन, एसी स्थापना कार्य, अग्निशमन प्रणाली की स्थापना, मरम्मत, बड़े यांत्रिक कार्य, बड़ी बड़ी मशीनरी का, पुल निर्माण का कार्य, भवन निर्माण, मकानों का आंतरिक सज्जा का कार्य, खिड़की, ग्रिल, दरवाजे आदि की गढ़ाई और स्थापना का कार्य, मॉड्यूलर किचन की स्थापना, सामुदायिक पार्क या फुटपाथ निर्माण, ईंट भट्टों पर ईंट निर्माण बनाना, जैसा मैंने कुछ दिन पहले भट्टों पर गया था, मैं प्रतिदिन जाता रहता हूँ। मिट्टी बालू मोरंग यानी बालू गदरपुर खनन जो होता है उसका सुरक्षा में लगे हुए लोग वो भी पात्र हैं। लिफ्ट, स्वचालित सीढ़ी की स्थापना का कार्य, सीमेंट ईंट आदि ढोने का कार्य, ये कुल मिलाकर के मिट्टी का कार्य 32 हैं। और इनके लिए जो योजनाओं हैं ये सरकारी प्रपत्र है जिसके द्वारा मैं गांव-गांव गली-गली जाकर के लोगों को जागरूक करता हूं। अभी चुनाव कार्य में व्यस्त हैं इसलिए गांव-गांव नहीं जा सकता। चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद फिर मैं अपनी समाज सेवा शुरू करूंगा, फिर गांव-गांव गली-गली जाकर के उसी तरह से आप लोगों तक जानकारी देने का प्रयास करूंगा और यथायोग लाभ दिलवाने का प्रयास करूंगा। अब जो योजनाएं हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं, मैसेज बहुत बड़ा हो जाएगा। शिशु मातृत्व एवं बालिका सहायता योजना। शिशु हित लाभ: पुत्र होने पर 20,000 और पुत्री होने पर 25,000 की राशि दी जाती है। ये पंजीकृत श्रमिक हैं इस योजना में। मातृत्व हित लाभ में संस्थागत प्रसव होने पर पुरुष पंजीकृत कर्मकार को 6,000 अथवा महिला पंजीकृत कर्मकार को 3 माह का न्यूनतम वेतन और 1,000 रुपया चिकित्सा बोनस। बालिका सहायता में पहली पुत्री होने पर 25,000 सावधि उसको जमा खाते के रूप में बैंक में जमा करके कागज दे दिए जाएंगे। इसके अलावा मेधावी छात्र पुरस्कार योजना है। न्यूनतम 2,000 से अधिकतम 12,000 पुरस्कार राशि कक्षा के अनुसार है। संत रविदास शिक्षा सहायता छात्रवृत्ति योजना है। कक्षा 1 से प्रारंभ कर उच्चतर शिक्षा हेतु प्रदान की जाती है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र और पुत्रियों को कक्षा 9, 10, 11, 12 उत्तीर्ण करने पर साइकिल प्रदान की जाती है। आवासीय विद्यालय योजना आपको पता ही है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। कौशल विकास तकनीकी उन्नयन प्रमाणन योजना। पंजीकृत श्रमिक एवं स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त करने की दिशा में श्रमिक के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। कन्या विवाह सहायता योजना। पुत्री के विवाह हेतु 55,000 रुपये, ध्यान रखें, जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके लिए, अथवा 61,000 रुपये की धनराशि दी है। समूह विवाह की स्थिति में 65,000 का अनुदान, वर हेतु पोशाक हेतु 10,000 की धनराशि दी है। आवास सहायता योजना, मकान बनाने हेतु 1 लाख रुपए की, मरम्मत के लिए 15,000 रुपये की सहायता दी है।
महात्मा गांधी पेंशन योजना, पंजीकृत श्रमण श्रमिक जिनका 10 साल का न्यूनतम अंशदान जमा हो की आयु 60 वर्ष होने पर 1000 प्रतिमाह पेंशन। निर्माण कामगार मृत्यु विकलांग सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपए, कार्यस्थल पर अगर कोई विकलांग हो गया, दिव्यांगता हो गई तो 3 लाख रुपए, सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, आंशिक विकलांग होने पर 1 लाख रुपए। अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों की घटना स्तर पर मृत्यु होने पर भी 50,000 रुपये की प्रावधान किया गया है। और अक्षमता पेंशन रुपये 1,000 रुपये से 1,500 रुपये कैटेगरी के हिसाब से देय है। निर्माण श्रमिक अंत्येष्टि, पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि एवं अंतिम संस्कार हेतु 25,000 रुपये। गंभीर बीमारी सहायता योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चिकित्सा पर आने वाले व्यवहार के समतुल्य धनराशि की प्रपूर्ति की जाएगी। ये सरकारी योजना है जिनका मैं जानकारी देता हूँ। अब अन्य योजनाएं भी आ जाती हैं। ये तो वो हो गई भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएं हैं, वो उत्तर प्रदेश की थी। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम, जय जय श्री राम, जय जय। भाजपा को वोट दो, बाकी सबको ठोक दो, छोड़ दो, ठोक दो, कुछ भी बोल दो।